नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार एक्टिव हैं पिछले कुछ समय से, चाहे वो मीटिंग्स को लेकर के हों, चाहे पार्टी से लोगों को निष्कासित करने को लेकर हों या वापसी कराने को लेकर के हों, मुद्दे उठाने को लेकर के हों। फिर वो मुद्दा चाहे किसी भी वर्ग से हो, किसी भी समाज से हो, किसी के उत्पीड़न से हो, किसी के सम्मान से हो, किसी के अपमान से हो, अनादर से हो, किसी के साथ नाइंसाफी को लेकर के हो, तमाम मुद्दों पर बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार एक्टिव हैं। एक्स पर उनका रोज आप पोस्ट देख सकते हैं। लंबा चौड़ा पोस्ट आ रहा है आजकल, क्योंकि कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती की जो सक्रियता है वो देखने को मिल रही है। आपने मीटिंग्स में देखा कि किस तरीके से उन्होंने पदाधिकारियों की बैठक ली, समीक्षा की, नई जिम्मेदारियां दी, कुछ लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ाई भी। बहुत कुछ हो रहा है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि और भी बहुत कुछ नया होगा। पार्टी का आधार, जनाधार बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पार्टी की सक्रियता बढ़ाने के लिए, संगठन को बढ़ाने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में आप देख सकते हैं कि जो पहल बसपा सुप्रीमो मायावती ने की है और इसको अमल में लाने के लिए भी वो लगातार प्रयासरत हैं और सक्रिय हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये है। तो इसी में ही एक नया अपडेट आज जुड़ा है, एक नया अपडेट सामने आया है। उसके बारे में आपसे अभी बात करूंगी, अभी चर्चा करूंगी। आपने पिछले कुछ समय पहले सुना होगा कि जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने बैठक ली थी तो उन्होंने इस पर बहुत गंभीरता के साथ विचार करते हुए इसको रखा था कि जो ओबीसी का वोट बैंक है, ओबीसी जो वर्ग है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, उसको किसी तरीके से बसपा में फिर से जोड़ा जाए, फिर से उसको वापस लेकर के आया जाए, क्योंकि यही वो आधार है जिसने भारतीय जनता पार्टी की 2 बार सरकार बनवा दी उत्तर प्रदेश में। और ये जिसके साथ भी होगा सरकार, उसकी बनना तय है पूर्ण बहुमत के साथ। आप देख लीजिए, उदाहरण आपके सामने है। जब ये वोट बैंक बसपा के साथ था तो बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी 2007 में। समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा तो समाजवादी पार्टी की सरकार बना दी। भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। किसी के एक के कोर वोट बैंक से कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास जो सवर्ण है, जो उनका अपना वोट बैंक है, अब उसमें कुछ दलित भी जुड़ गए हैं, कुछ गैर जो जाटव हैं वो जुड़ गए हैं, कुछ वाल्मीकि समाज उनके साथ आ गया है। उससे कुछ नहीं होने वाला है। सबसे मेन चीज जो है, जो रीढ़ की हड्डी कही जा सकती है, वो ओबीसी वोट बैंक है। तो वो कहीं ना कहीं बहुत सक्रिय होता हुआ दिखाई देता है भारतीय जनता पार्टी के साथ। ये अगर आधा भी आ जाए बसपा के साथ तो ये रोक देगा भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ उत्तर प्रदेश में। फिर किंग मेकर की भूमिका में होगी बसपा। तो ओबीसी को जोड़ना और ओबीसी का जुड़ना ये बहुत जरूरी है बसपा के लिए। और इसका एक पॉजिटिव सा साइन जो है वो आज 22 अप्रैल को हुआ है। चूंकि मैं ये वीडियो आपको 23 अप्रैल को सुबह पोस्ट कर रही हूँ, लेकिन ये हो चुका है 22 अप्रैल को। हुआ ये है कि कानपुर देहात निवासी पूर्व विधायक मथुरा प्रसाद पाल के बेटे कैप्टन इंदर सिंह पाल ये बसपा में शामिल हो गए। कांग्रेस को छोड़ करके इन्होंने बसपा का दामन थाम लिया है। इनको बसपा में शामिल कराया गया दिल्ली में, बसपा सुप्रीमो मायावती के आवास पर। पार्टी में जनाधार बढ़ाने को लेकर पिछड़े वर्ग को बसपा में जोड़ने का जो अभियान है उसकी शुरुआत हो चुकी है। पिछड़े वर्ग के नेता के रूप में पार्टी को ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि ओबीसी बहुत इंपॉर्टेंट वोट बैंक है। और इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कौन कौन लोग मौजूद रहे आइए आपको बताती हूँ। नौशाद अली, पूर्व एमएलसी, मुख्य मंडल प्रभारी कानपुर मंडल; सूरज सिंह जाटव, मुख्य मंडल प्रभारी कानपुर मंडल; जितेंद्र शंखवार, मुख्य मंडल प्रभारी कानपुर; उदयपाल, जिला संयोजक भाईचारा रामशंकर कुरील, जिला संयोजक भाईचारा कानपुर नगर; कुलदीप एडवोकेट, जिला अध्यक्ष कानपुर नगर; राम नारायण निषाद, पूर्व प्रत्याशी महापौर कानपुर नगर; अखिलेश पाल, धर्मेंद्र सचान, शालिनी गौतम। ये जितने पदाधिकारी थे ये सब मौजूद रहे और इन्होंने कैप्टन इंदर सिंह पाल को बसपा ज्वाइन करवा दी। बड़ी कामयाबी कह सकते हैं इसको, एक पहल कह सकते हैं, एक पॉजिटिव
पहल कह सकते हैं, शुरुआत कह सकते हैं, वापसी कह सकते हैं कि ओबीसी समाज का जो एक जुड़ना बसपा के लिए बहुत ज़रूरी है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी तरीके से जो बसपा का कोर वोट बैंक है, जिसे जाटा वोट बैंक कहा जाता है, उसका बसपा के साथ पूरी दृढ़ता के साथ रुकना, टिके रहना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ गैर जाटा वोट बैंक का भी साथ आना ज़रूरी है, साथ ही साथ ओबीसी का साथ आना ज़रूरी है। अगर इतना हो जाता है तो ये बसपा के लिए बहुत बहुत सुखद होगा और बहुत मजबूत स्थिति में आप 2027 में बसपा को देखेंगे, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती की जो नजरें हैं, निगाहें हैं, वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 2027 पर टिकी हुई हैं, 27 पर लगी हुई हैं। लक्ष्य जो है उनका वो 2027 है और 27 के लिए कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी भी। अब जनता जो है वो तय करेगी और ये जो आप कह सकते हैं कि जो बहुत बड़ा एक वोट बैंक है ओबीसी का, जो रीढ़ की हड्डी की तरह है किसी भी पार्टी के लिए, ये किसके साथ जाएगा, किसके साथ खड़ा होगा, इसमें लोगों को कितना समझ में आएगा कि अब भारतीय जनता पार्टी की नीतियां 2 बार से आप देख रहे हैं, अब उसके बाद किसी और को मौका देना है, नहीं देना है, ये सारी चीजें हैं। ये जो वर्ग है, ये जिसके साथ भी खड़ा होगा उसी की 2027 में सरकार बनेगी। या फिर ये अगर ये भाजपा से टूटता है तो फिर ये किसी भी पार्टी को किंग मेकर की भूमिका में भी ला करके खड़ा कर सकता है। तो ये जिस तरीके से ओबीसी समाज का जुड़ना बसपा में आज अपडेट आया है इसका, तो वो बहुत सुखद है और बहुत पॉजिटिव चीज़ है बसपा के लिए। इसी तरीके से लोगों को जोड़ना, लोगों की वापसी कराना, रीजॉइनिंग कराना, ये बहुत ज़रूरी हो गया है। तो ये एक बड़ी खबर थी, बड़ा पॉजिटिव एक साइन था, तो सोचा इसको अपने दर्शकों के साथ शेयर किया जाए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।